तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट एसक्यूएल कवर कर चुका था, इसके बाद का ये टॉपिक बचा हुआ है। सो व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनल टेबल। वी से x derives y or x determines y if whenever two tuple agree on the value of attribute set x, they must also agree on the value of attribute set y। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग को कुछ ऐसा टाइप का डिनोटेशन दिया हुआ है कि x गोज टू y, मैं शो करता हूँ। अगर कहीं पे लेट सपोज अगर दिया हुआ है x गोज टू y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है x का, वो y को डिराइव कर रहा है। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा कि रोल नंबर क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है नेम के और डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अगर मैंने किसी का रोल नंबर बोला कि लेट सपोज बताओ मुझे ये 101 का, जो 101 है उसका नेम क्या है, तो हम लोग तो नॉर्मली टेबल में देख के बता देंगे कि 101 किसका नेम है, अमन का नेम है। उसका डिपार्टमेंट क्या है, CSC। ओके, ये सारा चीज तो हो गया। अब इसके बाद तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जब तक हम ये चीज बोल रहे थे तब तक तो सही था कि 101 हम अमन के लिए बोल रहे हैं और उसका डिपार्टमेंट CSC है। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि 101 डॉक्टर राव को लाइक क्या बोलते हैं, डिटरमाइन कर रहा है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर राव को तो 103 भी डिटरमाइन कर रहा है ना, तो हम लोग ये चीज कभी नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्या करता है, हमें दिक्कत दे देता है। सो यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर किसको डिराइव कर रहा है, नेम और डिपार्टमेंट को। और रोल नंबर बिलोंग टू वन स्टूडेंट वन डिपार्टमेंट। एंड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट हेड को डिटरमाइन कर रहा है, ये अलग है। सो एवरी डिपार्टमेंट हैज एग्जैक्टली वन हेड। एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड है, CSC का राव है और ESC का सिन है। नोटिस CSC ऑलवेज मैप टू डॉक्टर राव, दैट्स द FD होल्डिंग ट्रू। तो ये जो मैंने बताया कि जो रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है, ये गलत बताएगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो DEPT है वो किसको डिटरमाइन करता है, DEPT ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, हेड को, कि इसका हेड कौन है। पर कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि रोल नंबर डिफाइन कर रहा है, ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, जिस चीज का मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। सो वाई FD मैटर, दे आर फाउंडेशनल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो हमने जो नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है उसके लिए फाउंडेशन है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई रिडंडेंट डेटा यूज टू फाइंड कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन। अब इसका यूज क्यों ही होता है, क्योंकि अगर लेट सपोज ये हमारे पास टेबल है, तो ये टेबल में देख रहे हो बार बार 101 के लिए भी मैंने डॉक्टर राव लिखा, फिर 101 103 के लिए भी मैंने डॉक्टर राव लिखा। तो क्या बार बार लिखना जरूरी है कि 103 का भी डॉक्टर राव है? अगर हम लोग सिर्फ CSC ही लिखते हैं तो क्या वो खुद में नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है कि उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है? तो ये चीज हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे तो और क्लियर देखेंगे, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो अभी और आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, अभी और कुछ नहीं। बस एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहां पे x जो है वो y को डिटरमाइन करता है। जैसे डिपार्टमेंट ID किसको डिटरमाइन कर रहा था, डिपार्टमेंट हेड को, कि अगर CSC हम लोग बोल रहे हैं तो CSC का कौन है, डॉक्टर राव है। तो बस ये चीज बता रहा है कि CSC राव सा राव जो भी है भाई, डॉक्टर राव उसको डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कितना टाइप है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो पहला ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ट्रिवियल में क्या बोलता है कि रोल नंबर और नेम, यानी कि जो चीज हम लोग को एक्स में दिया हुआ है वही चीज वाई में होना चाहिए, मतलब उसका सबसेट होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे रोल नंबर और नेम दिया हुआ है, तो जो डिटरमाइन भी हो रहा है यहाँ पे वाई, वो क्या होना चाहिए, इसी एक्स का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर नेम था और डिटरमाइन भी क्या हो रहा है, रोल नंबर। तो ये हमेशा क्या होएगा, ट्रू होएगा, क्योंकि आप खुद ही का चीज को खुद ही डिराइव कर रहे हो तो वो चीज हमेशा तो ट्रू ही होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑलवेज ट्रू। दूसरा क्या है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। x गोज टू y वेयर y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। अब हम लोग जैसे यहाँ पे रोल नंबर गोज टू नेम वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो रोल नंबर गोज टू नेम क्या कर रहा है, अब रोल नंबर जो इधर x के तरफ है, ये तो इसका कोई पार्ट नहीं ना है इसके तरफ, तो यही यहाँ पे बोल रहा है
नॉन ट्रिवियल में कि y जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट रहेगा, वो x का पार्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर इंडिपेंडेंटली किसको डिटरमाइन कर रहा है, नेम को। यानी कि ऊपर अगर टेबल एग्जांपल लेते हैं तो 101 किसको डिटरमाइन कर रहा है, अमन। 102 रिया, 103 कबीर। तो ये क्या हुआ, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और क्या क्या टाइप है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब y is fully functional dependent on x if it depends on the whole value of x, not on any proper subset of x। अगर हम लोग किसी ये रिप्रेजेंटेशन को, या फिर यहाँ पे दिया ही हुआ है, अगर किसी रिप्रेजेंटेशन को हमें बोलना है कि वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो क्या होना चाहिए कि जो y है जो यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है वो टोटली x के सारे वैल्यूज पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि उसका कोई एक पे। जैसे यहाँ पे हो रहा था ना कि सिर्फ रोल नंबर पे भी वो चीज डिटरमाइन हो रहा था, तो वो चीज नहीं, वो पूरे पे डिटरमाइन होना चाहिए, सारा वैल्यू वो डिटरमाइन करेगा। जैसे लेट सपोज रोल नंबर और कोर्स, तो एक बच्चे का क्या हो सकता है, मल्टीपल कोर्स हो सकता है। तो रोल नंबर लेट सपोज 103 है, ओके, बट कोर्स यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो कोई और मार्क्स भी हो सकता है, लेट सपोज इसका मार्क्स कितना है, 90 है ओएस में, ठीक है। अब सेम बंदे का, सेम 103 का अगर कोर्स चेंज कर दें हम लोग, सिर्फ लेट सपोज यहाँ पे कोई सा भी कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा, वो भी तो एक अलग वैल्यू आएगा, लेट सपोज 80 है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है फुली फंक्शनल में कि जो ग्रेड है वो रोल नंबर और कोर्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि उसका रोल नंबर भी बताओ और कोर्स भी बताओ, तब तो उसका मार्क्स बता पाओगे। तो ये हुआ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, अकर्स व्हेन a non-prime attribute depend on only one part of a composite कैंडिडेट की, नॉट द होल की। अब जैसे टेबल में होता है कि दो चीज मिलकर लेट सपोज किसी चीज को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये चीज बोलता है कि सिंगल, जैसे अभी हम लोगों ने क्या नेम देखा, एग्जाम्पल देखा कि रोल नंबर और कोर्स मिलके मार्क्स को डिटरमाइन कर रहा था। क्या हम अकेला बोल सकते हैं कि सिर्फ ओएस डिटरमाइन कर रहा है कि 90 मार्क्स है, नहीं बोल सकते, क्योंकि ओएस का थोड़ी मतलब हुआ कि ओएस है तो उसका मार्क्स 90 है, तो वो तो हर बच्चे के लिए फिर 90 हो गया। या फिर सिर्फ ये नहीं ना बोल सकते कि 103 का मार्क्स 90 है। अगर सिर्फ ये बोलेंगे कि 103 का मार्क्स 90 है तो हम लोग का कोर्स तो हट गया, तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे किस कोर्स का मार्क्स 90 है, सिर्फ बोलते रहेंगे 103 का मार्क्स 90 है। तो वही चीज यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी में बोलता है कि हम लोग को किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं होना। जैसे यहाँ पे जो बता रहा था कि रोल नंबर और कोर्स मिलके लेट सपोज किसी चीज को डिटरमाइन कर रहा है, स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन रोल नंबर, अ पार्ट ऑफ की पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रोल नंबर है वो सिर्फ स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, कोर्स पे डिपेंड ही नहीं है। तो ये था पार्शियल डिपेंडेंसी कि पार्शियली डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या बोलता है कि x गोज टू y और y गोज टू z है, तो हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि x गोज टू z है। जैसे लेट सपोज जो रोल नंबर है, रोल नंबर क्या कर रहा है, नेम को डिटरमाइन कर रहा है, या फिर लेट सपोज यस नेम ही है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो नेम है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है कि वो लेट सपोज क्या बोल दे, उसका ईमेल क्या है, ओके। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि रोल नंबर नेम को डिटरमाइन कर रहा है और नेम जो है वो ईमेल को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि जो रोल नंबर है वो ईमेल को डिटरमाइन कर रहा है। तो ट्रांजिटिव में यही बोलता है कि अगर दो कंडीशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ये दोनों पार्ट सेम है, एक का आरएचएस और एक का एलएचएस, तो हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो लाइक एक्स डिटरमाइंस जेड। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। रोल नंबर क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट को डिटरमाइन कर रहा है, और डिपार्टमेंट किसको डिटरमाइन कर रहा है, डिपार्टमेंट हेड को। तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि रोल नंबर जो है वो डिपार्टमेंट हेड को डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। रिटर्न एक्स गोस एक्स डिटरमाइन वाई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज a set of values of y, and this is called independent of other attribute in a relation relevant to 4nf। अब यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का यही बोलता है कि अगर कोई भी हम लोग को x गोज टू y दिया हुआ है, x गोज टू y, तो हर एक जो वैल्यू है x का उसके लिए कुछ अलग सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा। एंड तो ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है
ये क्या करता है, बस छोटा सा इतना याद रखो, ज्यादा इसमें डीप घुसने का जरूरत नहीं है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या होता है, हर एक जो एक्स होता है वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई को डिटरमाइन करता है, बस इतना और कुछ नहीं। लाइक जैसे क्या बोल सकते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा वाई का, वहां पे भी यही लिखा हुआ है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। इसमें ज्यादा डीप डिग नहीं करना है, बस इतना ही रहना है। उसके बाद और नीचे देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम क्या होता है। अ सेट ऑफ इंटरफेरेंस रूल यूज्ड टू फाइंड ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉजिकली implied बाय अ गिवन एफ ऑफ एफ डी, दे आर साउंड एंड कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स रहता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सारे जो है हम हमारा डिपेंडेंसी है उसको हम लोग लाइक डिटरमाइन करते हैं या फिर इम्प्लाई करते हैं। तो सबसे क्या पहला क्या है, प्राइमरी बेसिक रूल। अगर रिफ्लेक्सिबिलिटी y जो है अगर x का सबसेट है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि x लेट सपोज एक सेट है, गोला मान लेना भाई, गंदा सा गोला बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, y उसका सबसेट है, तुम लोगों को y दिख रहा होगा, सबसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि x के अंदर y है। ओके, ये y है और ये x है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तुमको ऐसे दिया हुआ है तो यानी कि y में जो भी वैल्यू होगा वो x में तो होगा ही ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का जितना सारा वैल्यू है ना, वो y में होगा ही होगा, क्योंकि y उसका सबसेट है, उसी का एक पार्ट है। तो ये क्या हुआ, इसको ट्रिवियल डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, ऑगमेंटेशन। अगर हम लोग को x गोज टू y दिया हुआ है, तो अगर उस दोनों तरफ सेम चीज सेम सेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x गोज टू y है, x गोज टू y, तो अगर दोनों तरफ जेड जेड से मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक्स जेड गोज टू वाई जेड। सेम यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है कोई एक सेम वैल्यू से, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव। इफ एक्स गोज टू वाई एंड वाई गोज टू जेड, तो हम लोग डायरेक्ट वो जो ट्रांजिटिव रिलेशन था वो बोल सकते हैं कि एक्स गोज टू जेड। तो ये तीनों चीज हम लोग को बेसिक जो रूल है वो याद रखना है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी डिराइव रूल। ये तो बेसिक रूल हुआ, अब कुछ कुछ डिराइव रूल यहाँ पे है। यूनियन, अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है और एक्स जेड को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो हम लोग कंबाइंड क्या बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई जेड दोनों को ही मतलब डिटरमाइन कर रहा है। तो ये जो सेम मतलब लिखा ही हुआ है कि एक्स वाई को भी डिटरमाइन करता है और जेड को भी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या डिटरमाइन कर रहा है, स्टूडेंट का नेम भी डिटरमाइन कर सकता है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी डिटरमाइन कर सकता है। तो हम लोग कंबाइन ही बोल सकते हैं कि रोल नंबर जो है वो नेम और ईमेल दोनों ही डिराइव कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल रियल का दे रहा हूँ ताकि क्लियर मतलब समझ में आए। उसके बाद है डिकम्पोजिशन। जो सेम चीज यहाँ पे हुआ ठीक उसका उल्टा, कि अगर एक्स वाई जेड दोनों को डिटरमाइन कर रहा है कि रोल नंबर जो है वो नेम और ईमेल दोनों को डिटरमाइन कर सकता है, तो हम लोग अलग अलग भी उसको बोल सकते हैं कि रोल नंबर जो है वो नेम को डिटरमाइन कर रहा है और रोल नंबर जो है वो ईमेल को भी डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, सूडो ट्रांजिटिविटी। एक्स गोज टू वाई एंड डब्ल्यू वाई गोज टू जेड, तो हम लोग को क्या कह सकते हैं, एक्स गोज टू जेड। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग लेट सपोज डब्ल्यू वाई दिया हुआ है, डब्ल्यू वाई किसको डिटरमाइन करेगा, तो अगर हम लोग को ये दिया हुआ है कि जो y है वो किससे डिराइव हो रहा है, इसका पेरेंट x है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि x जो है वो y को डिटरमाइन करता है, तो हम लोग y को अगर रिप्लेस करके x लिख दे यहाँ पे, तो ये होल भी किसको डिटरमाइन करेगा, z को। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x गोज टू y है एंड डब्ल्यू वाई गोज टू जेड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को रिप्लेस करके यहाँ से डायरेक्ट x का डाल दो, तो वो चीज भी तुम्हारा z को डिटरमाइन करेगा। तो ये कुछ कुछ जो बेसिक रूल था उसका यूज करके ये कुछ सेकेंडरी रूल बना। अब रूल बना क्यों, करना क्यों है ये सारा चीज, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि a गोज टू b, b गोज टू c, प्रूव करो कि a जो है डिटरमाइन कर रहा है सी को। तो वही जो यहाँ पे बेसिक एक्सियोम का रूल लिखा हुआ है, बस इसी को यूज करते हुए तुम लोगों को पहले ऐसे शो करना है, फर्स्ट लाइन में ए गोज टू बी, यानी कि ए बी को डिराइव कर रहा है। फिर सेकंड लाइन में तुमको लिखना है कि बी जो है वो सी को भी डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद लिख दो कि ट्रांजिटिविटी, यहाँ पे है ना पॉइंट ट्रांजिटिविटी का, तो या तो ट्रांजिटिविटी ही लिख दो या फिर बगल में ऐसे ब्रैकेट में करके रूल लिख दो, और ये डायरेक्टली फिर यहाँ पे देयरफॉर या जो भी सिंबल डालना है तुमको डाल के और फिर लिख दो ए डिराइव्स सी।
तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, तुमने इसको प्रूफ कर दिया है यूजिंग एक्सियोम्स। और क्या है इंटरव्यूटिव प्रूफ एंड एफडी, तो तुमको प्रूफ करना है तो तुमको ये सारा रूल आना ही चाहिए जो बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या है क्लोजर, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट। अब क्लोजर क्या बोलता है इसको देख लेते हैं। द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ set x written x plus is the all set of attribute that can be functionally determined from x using the given fds plus Armstrong axiom। अब x plus क्या बोलता है कि x से जितना सारा कॉलम डिटरमाइन हो सकता है वो सारा का नेम लिख दो। अभी एग्जांपल में देखेंगे कैसे क्या होता है। तो एल्गोरिथम टू कंप्यूट x प्लस, तो सबसे पहले प्लस साइन को भाई हटा लो, जो तुमको x दिया हुआ है मेन उससे तुम अपना काम चालू करो। x को पकड़ो और उससे जितना ट्रांजिटिव फंक्शन दिया हुआ ना सारा निकाल के रख दो, और सारा से देखो कौन कौन सा वैल्यू डिटरमाइन हो सकता है, उन सारा सेट को निकाल दो। तो यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल में क्लियर समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तुम्हें एक रूल दिया हुआ है कि ये सारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और तुमको बताना है कि a प्लस का कितना क्लोजर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्लस को पहले हटा लो, तो प्लस को यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखो प्लस को हटा लिया। अब तुमको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया। अब a से देखो कौन सा ऐसा रूल है जो कि a से कुछ डिफाइन कर रहा है। तो a से पहला स्टेप में देखो क्या डिफाइन कर रहा है, a गोज टू बी, यानी ए बी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए के थ्रू हम लोग ए को भी जान सकते हैं बी को भी जान सकते हैं। तो पहला स्टेप में यही लिखा हुआ है कि ए बी दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, अब ए बी हम लोग को मिल गया। अब ए बी से हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, ए और बी है ना। ए से तो हम लोग सारा निकाल लिए, अब बी से चेक करो कि बी से कोई चीज आ सकता है। तो रूल देखे कि अरे हाँ बी से तो एक और चीज आ सकता है सी। तो अब हम लोग का सेट में क्या आ गया, सी भी ऐड हो जाएगा। तो ए बी सी आ गया। अब देखो बी का कोई बचा है, बी का तो अब कोई नहीं बचा है। सी का चेक करो, सी का कोई है ये क्या बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो सी का भी है, सी गोज टू डी, तो डी भी ऐड हो जाएगा। डी भी ऐड हो गया, वाह भाई डी आ गया। अब और क्या चेक करना, और कोई चीज है। अब एक और रूल बचा है एसीडी। अब एसीडी क्या ई को डिटरमाइन कर रहा है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना सेट देखेंगे कि क्या हम लोग के पास भी एसीडी है। तो देखे ए भी है, सी भी है, डी भी है। तो ये तीनों मिलके क्या डिराइव कर देगा, ई को। तो हम लोग बोलेंगे हाँ ई भी डिटरमाइन हो जा रहा है यूजिंग ये वाला रूल। तो फाइनल क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए यूज करके हम लोग कितना सारा कॉलम को जान सकते हैं। तो ए बी सी डी ई हम लोग ये सारा कॉलम को जान सकते हैं। तो ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर्स, सो ए इज अ कैंडिडेट की। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैंडिडेट की होगा। सो की यूजेस ऑफ क्लोजर टू टेस्ट वेदर एक्स इज एक्स डिटरमाइन होल्ड, check if y is an closure of x, to find all candidate की of a relation। कैंडिडेट की डिटरमाइन करने में मदद करेगा, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होता है हर एक टेबल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हर एक कॉलम को। तो ये क्या करेगा, हेल्प करता है। टू फाइंड मिनिमल कवर, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो बस तुमको अगर कहीं भी क्लोजर दिया हुआ है ना, क्लोजर का बस इतना ही मतलब हुआ कि तुम उस एलिमेंट से जहां जहां पहुंच सकते हो वहां वहां पहुंच जाओ रूल लगा के। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, ये सारा हम लोग ए बी सी डी ई ये सारा हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये था बस क्लोजर का कहानी। इसके बाद देखते हैं ओ भाई सॉरी माय बैड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मिनिमल कवर, जिसको कैनोनिकल कवर भी बोलते हैं। A minimal cover f min of a set fd, f is equivalent to set of fd that is small and simple possible no redundant fd। उसके बाद every RHS is a single attribute। तो मिनिमल कवर में क्या बोलता है कि every fd has a single attribute on the right hand side। इसका जब एग्जांपल ले रहे होंगे तब क्लियर समझ में आएगा। No fd has an unnecessary attribute on left hand side। No fd itself is redundant। Step to find minimal cover, singleton RHS, डिकम्पोज, रिमूव एक्स्ट्रा LHS एट्रीब्यूट, उसके बाद रिमूव रिडंडेंट FD। ओके, मिनिमल कवर में क्या बोलता है कि मिनिमम हम लोग को बस रूल ला के दो। जैसे ऊपर में बहुत सारा रूल था ना, अब रूल में भी क्या होता है बहुत सारा ऐसा रूल रहता है जो कि सेम हो जाता है, देखने में भी डिफरेंट रहेगा बट फिर भी वो चीज सेम डिटरमाइन करता है। तो मिनिमल कवर में बोलता है कि वो सारा चीज को तुम हटा दो। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ए डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर ए बी मिलकर सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसका बोला मिनिमल कवर निकाल। तो स्टेप वन क्या था, यहाँ से देखो सिंगलटन RHS।
यानी कि जो राइट हैंड साइड में है इधर तरफ है वो सबको सिंगल सिंगल कर दो, ठीक है। तो पहला हम लोग रूल को अगर सिंगल में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, ए गोज टू बी यहां से निकला, फिर है ए गोज टू सी भी निकल गया। नेक्स्ट देखो बी गोज टू सी तो ठीक ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़े ए गोज टू बी। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से जब अलग किए थे तो यहाँ पे भी ए गोज टू बी है, वापस से ये चीज आ रहा है, तो ये एक तुमको डुप्लीकेट मिल गया। फिर आगे चले तो अभी राइट हैंड साइड का बोल रहे थे ना, तो इसके लिए राइट हैंड साइड सिंगल ही है तो नॉर्मली लिख दिया ए बी गोज टू सी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या है, रिमूव एक्स्ट्रा एलएचएस एट्रीब्यूट। अब एलएचएस एट्रीब्यूट में देखते हैं एक्स्ट्रा क्या क्या है। तो इन ए बी गोज टू सी, अब बाकी सारा तो एक ही था ना, एक्स्ट्रा तो नहीं था, तो एक ही एक्स्ट्रा था जो कि था ए गोज टू सी। तो क्या किए, इन ए गोज टू सी सिंस ए गोज टू बी एंड बी गोज टू सी, देयरफॉर ए गोज टू सी ऑलरेडी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो रूल था यहाँ पे ए गोज टू बी और बी गोज टू सी, तो यहाँ पे सी तो डिटरमाइन हो ही जा रहा है इधर से ही, तो फिर अलग से इसको क्यों लिखने का मतलब, बस इसका यही कहने का मीन हुआ कि जब ये दोनों इधर का ही रूल मिल के सी को डिटरमाइन कर लेना है तो ये वाला रूल फिर तुम किस लिए ले रहे हो, एक्स्ट्रा है। तो ये चीज क्या बता रहा है, ए इज एन एक्स्ट्रा इन ए बी गोज टू सी reduces to b goes to c जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो रिमूव रिडंडेंट एवरी। रिडंडेंट में क्या क्या तुम्हारा रिमूव होगा, a goes to c is redundant since a derive b and b also derive c already implied। तो मिनिमल कवर में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है उसमें से a हट जाएगा, या फिर अगर ये पूरा भी हटा दे तो पहले तो बी सी डिटरमाइन कर ही रहा है तो ये भी हट गया, क्योंकि सी तो डिटरमाइन हो ही जा रहा है इधर से। यहाँ पे भी देख सकते हो ए से बी हुआ और फिर बी से सी, तो सी तो ओवरऑल डिटरमाइन हो ही जा रहा है, तो इसको अलग से क्यों लेना, ये भी हट गया। फिर ए बी तो डुप्लीकेट था ही यहाँ पे, तो ये भी हट गया, ये हट गया। अब तीन बचा, ए गोज टू बी, ए गोज टू सी, बी गोज टू सी। अब इसमें देखो ए गोज टू सी लिखने का कोई मतलब है, क्योंकि सी जो है वो यहां से भी डिटरमाइन हो जा रहा है, ए गोज टू सी और बी गोज टू सी, तो फिर अलग से सी को क्यों लेके चलना, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर दिए। तो बचा कितना, ए गोज टू बी और बी गोज टू सी। इससे क्या हो रहा है, एक चीज भी एक और याद कर लेना कि टोटल देखो रूल में कितना सारा यूनिक लाइक वैल्यूज है, ए बी सी, ए बी सी के अलावा कोई चीज है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइनल मिनिमल कवर होगा उसमें चेक करना ए बी सी एक अखी बार वो डिराइव होगा। तो ए तो हम लोग खुद लेके चल रहे थे तो ए का टेंशन नहीं है, बी भी डिराइव हो चुका और सी भी डिराइव हो चुका है, तो क्या हुआ इसका हम लोग मिनिमल कवर निकाल लिए। तो यही था हम लोग का लास्ट स्लाइड, और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और जो जो टॉपिक बचा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।